कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, नगरीय प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण पद पर बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने करीबन 3 पदों पर जो योग्यता है उसमें परिवर्तन किया है। तो चलिए जल्दी से इन पर जो भी अपडेट है हम जल्दी से आपको दे देते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जो लगभग 3 पद है जिस पर योग्यता का निर्धारण में परिवर्तन हुआ है। वैसे तो ये कंटिन्यू जब से पिछले साल 2022 में फरवरी में जिस प्रकार से एक आदेश निकला था, उसके बाद सभी विभाग ने लगभग 8 से 10 विभाग हो चुके हैं जो अपनी योग्यता निर्धारण में योग्यता का जो निर्धारण है वो बदल चुके हैं। इसी कड़ी में ये भी एक विभाग है जिन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट का जो योग्यता है उसमें परिवर्तन किया है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र वहाँ पे जो प्रतिस्थापित किया जाएगा। साथ में एक बार इसमें और भी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र भी जो है वो बोलना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो भी प्रमाण पत्र रखा जाएगा। और यहाँ पे फिर से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ साथ 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि लगेगा अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, इन सब पदों के लिए आने वाले समय में अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए सीधी सी बात है आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में दिक्कत यह है कि 2019 में लास्ट जो है टाइपिंग परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद टाइपिंग सर्टिफिकेट की परीक्षाएं हुई थी और इसके बाद जो नहीं हुई है। बात यह है कि 2019 में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ही ये जो टेस्ट है वो आयोजित किया जाता है और फिर रिजल्ट जारी किया जाता है और उसी के लिए जो है मान्यता है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। अब बात यह है कि वर्तमान में अभी तक जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा टाइपिंग सर्टिफिकेट का जो परीक्षाएं होती है उसके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, जो टाइम टेबल जारी किया जाता है वो अभी तक जारी नहीं किया है। वैसे ये परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती थी, लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी यहाँ पे आयोजित नहीं की गई है। हालांकि बीच में एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें कि ये बताया गया था कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सभी स्कूलों कॉलेजों में पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने टाइपराइटर है, कितने कंप्यूटर है, और उसके बाद फिर वो जानकारी मंगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी आप लोगों का जो शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन का जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो ये जो परीक्षाएं हैं इसका जो शेड्यूल है एक तो दिसंबर और नवंबर के आसपास है और एक जो है जून जुलाई के आसपास की स्थिति रहती है, जो साल में 2 बार आयोजित की जाती है। लगभग 6 महीने का अंतर रहता है इन दोनों परीक्षाओं में। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और कंटिन्यू अभ्यर्थी इस पर मांग कर रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के योग्यता में परिवर्तन किया गया है, प्रमाण पत्र अगर मांग रहे हैं तो उस प्रमाण पत्र का जो परीक्षा है वो कंटिन्यू जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे कि जो अभ्यर्थी जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन वो टाइपिंग जानते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अवसर छूट ना जाए। क्योंकि आने वाले समय में बताया जा रहा है कि सभी विभाग में बहुत बड़े बड़े जो पद है जो वो खाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे वो मंत्रालय की बात हो, श्रम विभाग की बात हो या इस विभाग की बात हो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या खाद्य विभाग की बात हो, तो हर विभाग में कंटिन्यू जो है पद वो है वो खाली है बड़े मात्रा में। अब तो अगर ये पद निकलते हैं और वो प्रमाण पत्र मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी छूट ना जाए जिनके पास योग्यता होने के बावजूद जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है और उस वजह से वो अवसर खो ना पाए। और यही वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मुद्रा लेखन की परीक्षाएं आयोजित हो, जिससे कि उनका जो रिजल्ट है वो वैकेंसी निकलने से पहले आ जाए और वो एकदम ईमानदारी से अपना परीक्षा दिलाकर एक पद प्राप्त करे। तो शासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द मुद्रा लेखन परीक्षा के लिए जो टाइम टेबल है वो जल्द से जल्द जारी करें। फिलहाल बात करते हैं नगरीय प्रशासन विभाग से। जी हाँ दोस्तों, नगरीय प्रशासन विभाग में 2018 में एक पद निकला हुआ था जिसका नाम है स्वच्छता निरीक्षक। अब इसके योग्यता के निर्धारण के लिए नगरीय एवं प्रशासन विभाग ने
एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी गठित करने का मेन पर्पस ये है कि उसकी योग्यता का निर्धारण, इस योग्यता का निर्धारण भी एक तय समय सीमा पे मांगा गया है। बीच में स्वच्छता निरीक्षक के पद या स्वच्छता दरोगा के पद दोनों के संभावना बताई जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है तो ये पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं नगर निगम नगरीय निकाय में। इसी वजह से इस पर अब आने वाले समय में कुछ पोस्ट दिख सकते हैं। फिलहाल समस्या इस बात की है कि इसका योग्यता का जो निर्धारण है, पहले इसकी क्या योग्यता थी मैंने आपको बताऊं। जब 2018 में वैकेंसी निकली थी और अगर आप राजपत्र में देखेंगे तो स्वच्छता निरीक्षक के लिए आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष मांगी जाती है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष सामान्य वर्ग और ST SC OBC है तो 40-45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में BSc की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में पत्रोपदाधि मांगा गया है। अब इसमें जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये 8 फरवरी का लेटर है जहां पे सीधी सी बात है बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 2018 में पारित निर्णय दिनांक 24/1/2023, याद रखिएगा अभी की बात है, 24 जनवरी की, अनुक्रम में स्वच्छता निरीक्षक पद की सीधी भर्ती में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें नियम 2018 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा वेतनमान एवं भत्ता नियम 1967, छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी नियम 1968 में वर्णित स्वच्छता निरीक्षक के पद की सीधी भर्ती संबंधी नियमों में शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण किए जाने विभाग द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गई है। और इस समिति में कहीं ना कहीं सहायक संचालक नगरीय प्रशासन विभाग में है और उप संचालक भी है और विषय विशेषज्ञ भी है और कहीं ना कहीं रोजगार एवं प्रशिक्षण के प्रतिनिधि भी है। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कि बताया गया कि उपरोक्त जो समिति है वो परीक्षोपरांत मतलब परीक्षण करके दिनांक 15 फरवरी 2023 तक विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। मतलब 15 फरवरी तक इनको समय तय सीमा दे दिया है कि आप 15 फरवरी तक परीक्षण कर लीजिए कि क्या ये योग्यता वाकई में सही है, क्या इस योग्यता में परिवर्तन करना आवश्यक है कि नहीं। इस पर पूरा एक जो प्रतिवेदन है वो बना के 15 फरवरी तक देने का जो नगरीय प्रशासन विभाग का ये जो पत्र है वो गया हुआ है। तो इसमें इतने लोग हैं और इतने लोग जो है परीक्षण करेंगे और उसके बाद वो प्रतिवेदन देंगे। अगर उस प्रतिवेदन में चेंज करने का होगा योग्यता तो चेंज करेंगे, अन्यथा इसी योग्यता को जो है जारी करके वैकेंसी निकाल देंगे। इस प्रकार से ये नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा अपडेट है इस पद के लिए। फिलहाल इस पद के लिए क्योंकि स्वच्छता निरीक्षक के बहुत ही, स्वच्छता दरोगा हो गया, स्वच्छता निरीक्षक हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन सब पदों का आना। तो फिलहाल आप लोगों के लिए अपडेट तो यही है कि फिलहाल अभी इसका योग्यता का निर्धारण करने के लिए प्रशासन ने समिति गठित की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर कार्यवाही कितने जल्द होगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।